गाइस अभी हम लोग मैसूर में हैं. वी टुक अ डिटूर टू मैसूर जस्ट टू डू सम शॉपिंग फॉर मैसूर सिल्क साड़ीज एंड टू हैव आवर लंच. हमने लंच किया इधर है वेदराज मार्केट. इफ़ यू कम टू मैसूर गो टू वेदराज मार्केट. दैट्स द मोस्ट हिस्टोरिकल मार्केट. सबसे पुराना मार्केट है यहाँ का, जहाँ पे प्योर सिल्क साड़ीज़ मिलती है. एंड द प्योर सिल्क साड़ीज़ विल कॉस्ट यू अराउंड 6,000 to 7,000 रुपीज़. उससे कम में भी आपके पास में कुछ साड़ीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि ब्लेंडेड सिल्क होता है. 50% silk and 50% blended with some other fabric. That is also sold as silk sarees here, which is around 1,600, 1,800, 2,000 रुपीज़ के आसपास. इतना पता चल गया मुझे साड़ियों के बारे में. तो मशीन से भी बनती है, हाथ से भी बनती है. हाथ वाली में थोड़ा सा कुछ निकला रहता है धागा, मशीन वाली में नहीं होता है. ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आके देख लेना. और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं मैसूर से. लंच कर लिया है, थोड़ा बहुत शॉपिंग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऊटी to the Airbnb we booked. So yeah, it's going off now. Guys, we are at the border, about to enter Tamil Nadu now. Road trip is going awesome from NCR till Kodaikanal. अभी तमिलनाडु एंटर होने वाला है. रास्ते में एक सनफ्लावर फील्ड है जहाँ पर हम लोग रुके हैं, और यहाँ पर प्रांश को ये फ्लावर्स इतने पास से देख के बहुत मज़ा आ रहा है. ही इज़ फैसिनेटेड. उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है. He'll show you now. उंगली हटाओ. अरे तुम्हारा हाथ सामने है. You see, this is sunflowers and one more sunflower. ये दिखाओ, ये वाला अच्छा है ना? And this is a sunflower. पर गाइस हर थोड़ी देर में रुक के जा रहे हैं. एंड रियली आई एम टेलिंग यू, इंडिया को ऐसे कवर करना ऑन द रोड ट्रिप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टिल द एंड बहुत अच्छा लग रहा है. We are able to see a lot of different things, and I'm trying to show you all of that, share all of that experience with you. But right now, enjoying this sunflower field. See, it's full of sunflowers. It's beautiful. Guys, थोड़ा दिन में चलते हैं. अभी हम लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर से निकल रहे हैं, और यहाँ पर रोड के साइड में हिरण घूम रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ टाइगर, क्योंकि अगर वैसे तो नहीं दिखता है ऐसे, हिरण होते तब भी, वो तो अपने टाइम पे निकलता है, लेकिन अगर लग अच्छा रहा तो शायद दिख जाए. बट अ लॉट ऑफ डियर्स ओवर है. तो अच्छा एक्सपीरियंस है गोइंग थ्रू द जंगल. ऑल्दो थोड़ी सी शाम हो चुकी है, अब 6:30 हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल विजिबिलिटी इज देयर. गाइस अभी जस्ट यहाँ पर रोड के साइड में एक बहुत बड़ा एलिफेंट खड़ा हुआ था, एंड इट वॉज अमेजिंग टू जस्ट पास बाय. थोड़ा डरावना भी था क्योंकि वो अटैक कर सकता था. एंड देयर आर क्लियर नोटिसेस हियर कि एलिफेंट्स कैन अटैक, डू नॉट स्टॉप. सो आई ट्राइड, बट काफ़ी गाड़ियाँ रुक रही थी वहाँ पे, विच इज़ नॉट सेफ. लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था दैट वी जस्ट सॉ एन एलिफेंट स्टैंडिंग बाय द रोड साइड वेटिंग फॉर कार्स टू पास. और ये पूरा एक एलिफेंट्स एंड डियर्स आर द मोस्ट कॉमन एनिमल्स इन दिस एरिया. तो आई थिंक अभी और भी देख सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर पासिंग थ्रू एन एलिफेंट जोन. और अच्छा है ये, यू शुड एक्सपीरियंस दिस वंस. अभी यहाँ पर ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसी का ही अदर पार्ट है विच इज़ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, विच लाइज इन तमिलनाडु, एंड दिस इज इन कर्नाटका. सो वी आर जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. नाउ गोइंग टू एंटर तमिलनाडु वेरी सून. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व से यू हैव टू गो थ्रू दिस, बिकॉज द रूट इज़ ओनली दिस. और यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहता है फ्रॉम 9 PM to 6 AM. तो अगर आप रात को आओगे 9 बजे के बाद, तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक बाहर. हम थैंकफुली पहले ही आ गए थे, फॉर्चुनेटली पता नहीं था, लेकिन आ गए तो अच्छी बात है. और एक फ़ीस लगती है 20 रुपीज़ की थ्रू योर फास्ट टैग टू एंटर दिस जोन एंड टू पास थ्रू. वी जस्ट क्रॉस दिस, और नाउ व्हेन वी हैव क्रॉस दिस, तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट्स. एक बोर्ड आ गया है. सो वी हैव एंटर्ड तमिलनाडु ऑफिशियली नाउ. With our car on a road trip from NCR till the end of Tamil Nadu. So an achievement kind of. वापस भी जाना है. तो अभी आगे का देखते हैं. ऊटी पहुंचना है in about 1.5 hours from now. As I told you, बांदीपुर टाइगर रिजर्व खत्म हुआ, और अभी मधुमलाई, आई थिंक यही नाम है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व. हाँ, मधुमलाई टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो गया है तमिलनाडु में एंटर करते ही, बिकॉज दैट्स फ्रॉम वेयर द बॉर्डर लाइज. की बॉर्डर से उधर कर्नाटका में इट्स बांदीपुर, एंड इन तमिलनाडु इट्स मधुमलाई.
सेम जोन, जस्ट वन बॉर्डर। और नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ स्लॉथ बियर एरिया, यहाँ पे स्लॉथ बियर भी रहते हैं। सो यू कैन कम हेयर, यू कैन डू सफारी। अदरवाइज अभी तो रात हो गई है, इन द मॉर्निंग वी विल ट्राई टू कम बैक हेयर एंड सी सम मोर वाइल्ड लाइफ, होपफुली स्लॉथ बियर। इतने स्लो चलते हैं कि अच्छा लगता है उनको देख के, वीडियोस भी जो देखे हैं, तो रियलिटी में देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा आई गेस। वी हैव चेक्ड इनटू ऊटी यस्टरडे नाइट, 10 साढ़े 10 के आसपास पहुँचे थे आफ्टर हैविंग द डिनर। मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है, सुबह रात को बारिश भी हुई है, तो काफ़ी जगह इट्स वेट, बट ओवरऑल दिस सीनरी, थोड़ी देर धूप निकली थी अभी, बट द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल। इट्स ऑल फुल ऑफ ग्रीनरी, यू कैन सी अराउंड मी, सी इट्स ऑल फुल ऑफ ग्रीनरी। सी इट्स अ फुटबॉल फील्ड है, दूर दूर तक में ओनली एंड ओनली हिल्स कवर्ड विद ग्रीन फॉरेस्ट, नथिंग एल्स। So it's beautiful. We'll explore the tea estates. We'll explore boating in the lake in Ooty. I am at Doda Betta Peak. Doda Betta Peak is the highest point of Ooty and the highest point of Nilgiri ranges in India. So all of this region, I'll tell you later about this biosphere. All of this region is based in Nilgiri ranges, and this is the largest biosphere reserve of India. This is a fascinating fact. This is the largest biosphere reserve in India and the first wildlife sanctuary that was declared in India. So I just found Pransh. I was away in the parking and I just met him. So this is the Doda Betta Peak. It's a bit cloudy, आसपास दिख नहीं रहा ज़्यादा। I'll show you around कि कैसा है अभी और क्या हो रहा है, क्या दिखता है। अगर क्लियर होता तो मे भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। दिस इज द व्यू। अभी थोड़ा क्लाउडी है। देयर इज एन ऑब्जर्वेटरी टावर आल्सो एट माय बैक, इफ यू सी दैट्स द टावर टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड। You can look at the Karnataka border. There's a point to view the border area of Karnataka. So this is in Tamil Nadu, nearby it's Karnataka. As we started our sightseeing for today, Saturday, 3rd of January 2026. ऊटी की साइट सीइंग करेंगे आज पूरे दिन। थलाई कुंदा विलेज व्यू है यहाँ पर, देयर इज़ अ विलेज, उसका व्यू मिलता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है कि यहाँ लोग आते हैं, बट आते हैं। तो यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, आसपास जंगल व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। एक लेक है ऑल कवर्ड इन क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफोनिक प्लांट्स, है ना। और आगे जाएंगे अभी पायकारा वाटरफॉल्स, उसके पास में पाइन फॉरेस्ट ट्रेल्स है, वहाँ पर जाएंगे। तो विल एक्सप्लोर नेचर टुडे, विल एक्सप्लोर ऑल द नेचर ऑफ ऊटी टुडे। एंड रात तक देखते हैं क्या प्लान बनता है कि यहाँ रुकें या कोयम्बटूर जाएं, क्योंकि आगे का प्लान है कोडाई कनाल जाना है वाया दी आदि योगी स्टैचू नियर कोयम्बटूर। तो अगर रात को हो सकता है हम कोयम्बटूर जाएं, यहाँ से 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, वहाँ रुक सकते हैं या फिर यहाँ भी रुक सकते हैं, मॉर्निंग निकल सकते हैं। लेट्स सी आज के दिन लेट्स एक्सप्लोर ऊटी, द नेचुरल ब्यूटीज़ ऑफ ऊटी, एंड आई शो यू दैट। We are at Pine Forest now, Pine Forest Ooty. Entry charges 40 rupees per person. एक ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट टाइप का है, लॉन्ग पाइन जैसा लैंड्सडाउन में दिखता है वैसा ही है ऑलमोस्ट। एक लेक है एंड देयर सम हॉर्स राइडिंग गोइंग ऑन। आई विल शो यू अराउंड। We are at Paikara waterfall route. This is a trekking route for about a kilometer or maybe half kilometers from the main road. Google Maps will show you to go inside the village, but it won't be allowed because it's a forest area, forest reserve area. So you'll have to come in through the main road. और यहाँ से एक short walk है, about 500-600 meters का, to the beautiful lake, man, to the beautiful lake and waterfall. Entered the Paikara waterfalls region. 80 rupees for 2 adults, 40 rupees per person. और
काफ़ी लोग हैं बिकॉज इट्स अ वीकेंड, बट स्टिल द एयर इज़ फ्रेश, क्लीन एंड द नेचर इज़ सूदिंग. This is the Paikara waterfall. Multiple stages में, first small one, then the large one, and then the larger one. I believe कि monsoon के time में, during the rainy season, it must be very big, ferocious. I'm not sure if that's the right word, but काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें रहता होगा during the monsoon और during the rainy season. अभी भी हल्की फुल्की रेन हुई है रात को, but that has been very little. जगह जगह पे थोड़ा पानी भरा हुआ था, बहुत कम, because of the muddy puddles and everything. But the view is awesome. It's amazing. It's nice to see. Nice to be here. Done with Paikara waterfalls. Next stop is a Bugyal of Ooty. आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसा है. Hopefully अच्छा होगा. It's one of the 4 things that Priyanka listed. I'll show you when we'll go there now. About 15 minutes from here, we'll be there. This is the entry for Wenlock Downs. Wenlock Downs Nature Trail is kind of a hill on which people climb up and then come down. तो यहाँ पर it's kind of a bugyal. It's fine to visit once. Maybe during the rainy season it will be more green, but that's the hill that you see at the top. Maybe ऊपर से जाके थोड़ा कोई व्यू अच्छा आएगा. चलते हैं, देखते हैं. अभी तो एंट्री लिया है, टिकट लेना है, फिर जाते हैं. Done. It's 40 rupees per person. I think ये स्टैंडर्ड रेट है यहाँ पे हर जगह, 40 रुपये per person, which is fine. Now we are going up and then we'll roll down the hill. We are at the top of the hill और यहाँ पे surrounding में there are multiple hills, terrace farming, forest views, everything. So this is a nice place. If you come to the top, you can see multiple natural beauty and also people making reels over here. ये आपको हर जगह मिलेगा. तो something that you can see live. But I'll show you around 360-degree view. All of it is beautiful to be है. और अभी सनलाइट है, अच्छी रोशनी पड़ रही है. इसमें बैठें थोड़ी देर यहाँ पे तो मज़ा आएगा. गाइस ये जगह अच्छी है, काफ़ी बड़ा एरिया है. एक पहाड़ ये जहाँ पे आए थे, देन there's at the back side, at this side, a lot of things to see, to roam around, just to relax in the sunlight. घूम के टहल के सारे व्यूज़ देख के, all 360 degrees view are beautiful. तो जगह अच्छी है, definitely a recommended place, should visit here. One end of this whole Bugyal, there's this entry into the jungle. थोड़ा सा अंदर गए थे हम लोग. बहुत ज़्यादा शांति है यार, बहुत ज़्यादा शांति. एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं. चिड़िया की आवाज़ थी बस थोड़ी बहुत, उसके अलावा कुछ भी नहीं. शोर तो हम ही लोगों ने मचा रखा है यार सारा. बाकी नेचर में वो शोर नहीं है, वो सिर्फ शांति है. आके कभी फील करो, बैठ के कभी चुपचाप, जो सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा उसमें. अपने शोर से दूर, अपने अंदर के शोर से दूर. हमारे अंदर भी बहुत सारा शोर होता है ना, उसको शांत करने के लिए उसका रीज़न पहले जानना ज़रूरी है. एक बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, गुस्सा हो सकता है. ऐसे कई सारी नेगेटिव ट्रेट्स हैं जिसमें से कुछ भी एक छोटी सी चीज़ आपके अंदर का शोर हो सकती है. स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक चीज़ को पिक करो एंड ट्राई टू एलिमिनेट इट. देन दूसरी चीज़ को पिक करो, ट्राई टू एलिमिनेट इट. यू विल सी दैट योर नीड्स विल गो डाउन
and your level of happiness will go up. That's what Advait is also about. You can read about Advait. That's an interesting topic. But yeah, apart from that, this is a nice place. I recommend do visit once and explore it to the fullest. And do visit while the daylight is on. You'll enjoy it for sure. Guys, in the morning we had our breakfast, idli, uttapam, dosa, vada, all of that. And now we are going to the Emerald Lake, which is about 1 hour away from the main Ooty city. We have checked out, we have left Ooty, we are going to the Emerald Lake. And meanwhile, I'll show you the vegetation here, the growth here is pretty awesome. You see all of these farms over here. यहाँ पर चुकंदर होता है, गाजर होती है, मूली होती है, that is tea over there. Then यहाँ पर गोभी जैसा ये पूरा growth हो रखी है नीचे यहाँ पर on this part. So all of this terrace farming is covered with very good vegetables and at a regular stop आपको दुकानें दिखेंगी रोड के साइड में जहाँ पर आप ये fresh vegetables ले सकते हो. Carrots ले सकते हो, मूली, चुकंदर. See all of this filled with चुकंदर, right? Beetroot. All of it is beetroot. तो आप ये fresh vegetables ले सकते हो. They'll give you this fresh vegetables cut down into pieces and then you eat that salad. Good fiber for your body before having a heavy meal. That's important, right? So the living here, the air is clean, water is clean, food is fresh. It's awesome just to be here and experience all of this in a local way. So guys, गूगल मैप पे एमरल्ड लेक व्यू पॉइंट लगा के जाते हैं बट थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज द रोड इज दिस वे. आप यहाँ से आओगे ऐसे करके और आपको दिखाएगा कि यहाँ पर कहीं पर वो व्यू पॉइंट है विच इज़ नॉट एक्चुअली देयर ऑन द रोड. हम लोग आगे चले गए, आगे देयर इज़ एमरल्ड लेक बैक वाटर्स एंड द डैम जहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है. इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया बट स्टिल पीपल वेंट डाउन थ्रू अ कटिंग इन द फेंस विच इज़ अ क्लियर नोटिस देयर दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड. But we didn't go there, not a very nice view. We have come here now to find the lake. So this is Emerald Dam. Emerald Dam, this belongs to TNEB, some organization of Tamil Nadu. और यहाँ पर एक ये गेट भी खुला हुआ है for walkers. We cannot take the car inside. And then there's this off-road, this route above, जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे. Maybe a viewpoint there because map के according the viewpoint is there. So let's see, एक बार जाते हैं and let us see कि वो लेक का व्यू कहाँ से मिलता है because I've heard that the lake is a very beautiful place. Let's see. Guys, my honest review, Emerald Lake, there's nothing like a lake here. It's basically a dam जिस पर पानी अभी नहीं है, mostly सूखा हुआ है और थोड़ा बहुत बस पानी है भरा हुआ. Same as in backwaters of Emerald. So not worth visiting actually. अगर पहले से पता है कि हाँ यहाँ पर एबंडेंस ऑफ वाटर पानी भरा हुआ होगा देन इट्स फाइन टू विजिट. पहले से पता चलेगा नहीं तो इतना आने का कोई फ़ायदा नहीं है. नाउ विल कंटिन्यू आवर जर्नी टू द आदि योगी स्टैचू, आदि योगी शिवा नियर कोयम्बटूर. मीनवाइल आई शो यू व्हाट वी सॉ हियर एट द एमरल्ड लेक. लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट. सो सी दिस इज़ द डैम, द एमरल्ड डैम. और अभी पूरा सूखा हुआ है, नीचे पानी नहीं है, आगे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है बस. जहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है बिकॉज इट्स ऑल रेस्ट्रिक्टेड एरिया बाई TNEB. तो यहाँ जा नहीं सकते. दिस इज सेम एज द बैक वाटर्स. सेट दैट्स जस्ट द एमरल्ड डैम दैट इज़ देयर. सो इफ़ यू थिंक इट्स अ गुड व्यू यू कैन विजिट. फॉर मी पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स वर्थ ऑफ दैट. मीनवाइल देयर आर अदर प्लेसेस इन ऊटी विच आई शो यू. आई हैव शोड यू ऑलरेडी दैट. सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ब्यूटिफुल है टू विजिट. और अब चलते हैं आगे टू आदि योगी शिवा. मीनवेल मे बी विल हैव अ लंच ऑन द वे, कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टू कोयम्बटूर.